भाई जो गुरु वचन पे डट गे, कट गे फंद 84। जिस प्रभु यानी काल ब्रह्म को इष्ट मानकर ऋषि पूजा करते थे या वर्तमान में कर रहे हैं, उसने किसी को दर्शन न देने की प्रतिज्ञा कर रखी है। कसम खा रखी है इस शैतान ने, इस काल ने, इस ब्रह्म ने, कि मैं किसी को भी अपने ओरिजिनल रूप में दर्शन नहीं दूंगा। क्योंकि भाई और बहनों, जब आप सृष्टि रचना पढ़ोगे तब आपको ये पूरा ज्ञान होगा, आप हर प्रकार की इन बातों से परिचित हो पाओगे। आप और हम सभी आत्माएं और ये ब्रह्म, ये शैतान, मुसलमानों का डुप्लीकेट अल्लाह, आप और हम सभी उस कादिर अल्लाह, कबीर परमेश्वर अल्लाह अकबर के सचखंड में रहा करते थे। उस समय ये नीचे की सृष्टि नहीं थी, परमेश्वर ने नीचे की सृष्टि को नहीं रचा था उस समय तक। जो ये शैतान सूरत फुरकान 25 आयत नंबर 59 में कह रहा कि उस अल्लाह ने 6 दिन में सृष्टि रची, 7वें दिन तख्त पे जावे राजा, तो उस समय तक उस अल्लाह ने वो सृष्टि नीचे की नहीं रची थी, 21 ब्रह्मांड वाली, 6 दिन वाली। उससे पहले आप और हम सभी आत्मा और ये काल, ये शैतान भी आत्मा रूप में, हम सब शतलोक में रहा करते थे। वहां इस शैतान ने गलती करी, वहां इसका नाम ज्योति निरंजन था, वहां इसने गलती कर दी, वहां इसके अंदर विषय वासना प्रकट हो गई, जिस कारण से परमात्मा ने इसको वहां से बाहर निकाल दिया। और जिस समय ये सतलोक में तप कर रहा था एक पैर पे खड़ा होके, आप और हम जितनी भी आत्माएं यहां पर हैं, जितनी भी आत्माएं, स्त्री पुरुष, देवी देवता, ये 84 लाख योनियों के प्राणी, सूक्ष्म जीव, पेड़ पौधे, ये भी योनियां हैं, जड़ योनियां, आप और हम सभी इसके ऊपर आसक्त हो गए थे कि देखो भैया कितने युग बीत गए हैं इसको एक पैर पे खड़ा होकर तपस्या करते हुए। उस कादिर अल्लाह, अल्लाह कबीर ने हमें बार बार आकर बताया, आकाशवाणी की, समझाया कि बच्चों तुम इस नादान की नादानी को मत देखो, ये अपना कर्म बिगाड़ रहा है, तुम अपनी भक्ति करो, सतलोक में तुम्हें किस चीज की कमी है। लेकिन हमारी विशेष आस्था इस शैतान के ऊपर हो गई, ज्योति निरंजन के ऊपर। अंत में परमात्मा ने देखा कि बार बार समझाने से भी नहीं मान रहे हैं, तो परमेश्वर अल्लाह कबीर ने हम सभी आत्माओं को सूक्ष्म रूप में, और दुर्गा जिसके प्रति ये शैतान आसक्त हुआ था विषय वासनाओं को लेकर, दुर्गा के अंतःकरण में हम सभी को डाल दिया सूक्ष्म रूप में। जिस प्रकार एक मेमोरी कार्ड के अंदर हजारों की संख्या में गाने, रागनी, भजन आ जाते हैं, इस प्रकार से, क्योंकि उस परमेश्वर की जो विज्ञान है वो बहुत अव्वल लेवल की, हम सोच भी नहीं सकते हम। और हम सभी आत्माओं को 21 ब्रह्मांड सहित इस शैतान के साथ में यहां भेज दिया, शतलोक से 16 शंख कोस की दूरी पर। उसके बाद हम यहां पर अपना कर्म भोग रहे हैं, गधे कुत्ते सुअर बन के, जन्म मरण में स्त्री पुरुष बन के। अब यहां आकर भाई और बहनों, इस शैतान ने नीचे की सृष्टि की शुरुआत की। अपनी पत्नी दुर्गा के माध्यम से सबसे पहले ब्रह्मा विष्णु महेश, ये 3 अपने बेटे उत्पन्न किए। और इसने दुर्गा से कहा कि अब नीचे की सृष्टि इन 3 पुत्रों के माध्यम से दुर्गा आप संचालित करोगी। और मैं प्रतिज्ञा करता हूं आज के बाद मैं किसी को दर्शन नहीं दूंगा, मैं तेरे को भी दर्शन नहीं दूंगा अपने ओरिजिनल काल रूप में, शैतान रूप में। और मैं 21वें ब्रह्मांड में सबसे ऊपर रहूंगा, क्योंकि इसको 1 लाख व्यक्ति, स्त्री पुरुष रोजाना खाने का श्राप लगा हुआ है। तो इसने दुर्गा के माध्यम से और अपने 3 बेटों ब्रह्मा विष्णु महेश के माध्यम से ये नीचे का पूरा षड्यंत्र चलाया हुआ है। ब्रह्मा के माध्यम से, रजोगुण के माध्यम से विषय वासनाओं को उत्पन्न करके ये बच्चे उत्पन्न करवाता है। यानी आप और हमारे अंदर जो बच्चे पैदा करने की जो वासना उत्पन्न होती है, ये ब्रह्मा जी के रजोगुण के कारण होती है, किसी भी जीव में, पशु में, पक्षी में, इंसान में। बाई फोर्स, जबरदस्ती ये शैतान, ये काल ब्रह्मा जी के रजोगुण के माध्यम से आप और हमारे को प्रेरित करके संतान उत्पन्न करवाता है, और विष्णु जी के सतोगुण के माध्यम से एक परिवार में बांध के रखता है, और शंकर जी के माध्यम से लड़ाई झगड़ा करवा के, मार पिटाई करवा के, एक्सीडेंट में, बीमारी से, जैसे भी है, हमारा अंत करवाता है। और ये आत्मा फिर मरने के बाद सीधी शैतान के पास जाती है, वहां ये इसका भोजन बनती है, वो इसकी वासना को खाता है, आत्मा को वापस छोड़ देता है, वो धर्मराज के दरबार में आती है, वहां उसका अकाउंट होता है। अच्छे कर्म किए हैं तो जन्नत में जाएगी, बुरे कर्म किए हैं तो जहन्नुम में जाएगा। जहन्नुम और जन्नत का समय पूरा होने पर फिर लक 84 योनियों में डाल दिया जाएगा, फिर एक मनुष्य जन्म मिलेगा। इस प्रकार से चक्कर चलता रहता है। तो इसलिए भाई और बहनों, शैतान ने, इस ब्रह्म ने किसी को भी दर्शन ना देने की सौगंध खा रखी है, इसने कसम खा रखी है।
जिस प्रभु काल ब्रह्म को इष्ट मानकर ऋषि पूजा करते थे या वर्तमान में कर रहे हैं, उसने किसी को दर्शन न देने की प्रतिज्ञा कर रखी है। और पूरा मुसलमान समाज इसी शैतान को अपना खुदा मान के इबादत कर रहा है। पूरा हिंदू समाज इसी को अपना भगवान मान के इबादत कर रहा है। पूरा ईसाई समाज इसी को अपना मसीहा मान के इबादत कर रहा है। इसलिए ऋषियों ने परमात्मा निराकार मान लिया, अंत में निराकार, क्योंकि इन्होंने वेदों के अनुसार साधना की, ओम नाम का जाप किया। और इस काल ने सौगंध खा रखी है कि मैं किसी को दर्शन दूंगा नहीं, ना कोई जप से ना तप से, कोई भी आध्यात्मिक क्रिया से मैं दर्शन नहीं दूंगा। तो ऋषियों ने, साधु संतों ने ओम नाम का जाप किया, तप किया, हठ योग किया, जंगलों में चले गए। लेकिन काल का तो घटिया नियम है ना, मैं किसी को दर्शन नहीं दूंगा। जब वो अपने तीनों बेटों ब्रह्मा विष्णु महेश को दर्शन नहीं देता, वो अपनी पत्नी दुर्गा को दर्शन नहीं देता, तो आप और हम छोटे मोटे साधु संत महात्मा तो उसके लगते क्या हैं। तो बेचारे ऋषियों ने, साधु संत महात्माओं ने कुरान पुराण को पढ़ के, वेदों को पढ़ के, गीता को पढ़ के बहुत साधना की, हजारों हजारों साल तपस्या की, लेकिन उसने दर्शन नहीं दिए। और अंत में उन साधु संतों ने, ऋषियों ने यही मान लिया कि परमात्मा तो निराकार है। इसलिए वर्तमान में पूरा मुसलमान समाज कहता है अल्लाह बेचून है, क्योंकि जो साधना मुसलमान अपनी चारों आसमानी पुस्तकों के अनुसार कर रहा है, उस साधना से ये शैतान भी दर्शन नहीं देता। और जो हिंदू समाज चारों वेदों और गीता के अनुसार साधना कर रहा है, उस साधना से ये काल, ये शैतान दर्शन नहीं देता। जिस कारण से सभी ने मान लिया कि परमात्मा तो निराकार है, निराकार। लेकिन भाई ये साकार है, ये अपने 21वें ब्रह्मांड में ब्रह्मलोक में बैठा हुआ है। परमात्मा ने बताया है ये कैसा है, कैसा इसका चेहरा है, ये क्या करता है, क्या नहीं करता है। तो भाई इस प्रकार से फिर पूरे समाज में ये धारणा फैल गई कि परमात्मा निराकार है, बेचून है। जबकि चारों वेदों में परमात्मा को साकार मनुष्य के समान स्वरूप शरीर वाला लिखा है। पाठक इसी पुस्तक में वेदों के मंत्रों की फोटोकॉपी अध्याय संपूर्ण अध्यात्म ज्ञान किसने बताया उसमें देखेंगे। इसी प्रकार बाइबल तथा कुरान मजीद में भी परमेश्वर को साकार मनुष्य जैसा स्वरूप शरीर वाला लिखा है। सब बाइबल व कुरान पढ़ने वाले भी परमात्मा को बेचून यानी निराकार मानते हैं। वे ग्रंथों को ठीक से नहीं समझे। काल ब्रह्म ज्योति निरंजन ने वेदों व गीता में तो अपनी भक्ति का नाम ओम तो स्पष्ट बता दिया, परंतु पूर्ण ब्रह्म यानी कादिर खुदा अल्लाह कबीर की प्राप्ति वाला कोड वर्ड वो तत् और सत, ओम तत् सत, सांकेतिक शब्दों में ओम तत् सत लिखकर छोड़ दिया। ये अक्षर वास्तव में ओम है। यहां पर गीता अध्याय 17 श्लोक 23 में अस्पष्ट ओम लिख दिया, जबकि गीता अध्याय 8 श्लोक 13 तथा यजुर्वेद अध्याय 40 मंत्र 15 में स्पष्ट ओम लिख दिया। इसी काल ब्रह्म यानी शैतान ने कुरान की सूर अस सूरा 42 में आयत नंबर 2 में भी तीनों शब्द सांकेतिक कोडवर्ड में बताए हैं। कुरान में अपना मंत्र भी सही नहीं बताया, यानी कुरान में तो इसने ओम नाम भी सही से नहीं बताया, ऐन लिख दिया ओम की जगह। वेदों में यह तो लिखा है कि यथार्थ भक्ति के नामों को जो सांकेतिक हैं परम अक्षर ब्रह्म यानी कादिर अल्लाह कबीर ही आविष्कार करके बताता है। अब भाई ये ओम तत्सत क्या है, ऐन सीन काफ क्या है? आज वर्तमान में वो कादिर अल्लाह सतगुरु रामपाल जी के रूप में प्रकट होकर इनकी वास्तविकता बता रहा है, और हजारों की संख्या में आत्माएं उन मंत्रों को प्राप्त करके आत्म कल्याण की दिशा में आगे बढ़ रही हैं। उस कादिर अल्लाह कबीर द्वारा बताए गुप्त नामों के यथार्थ मंत्र मुझ दास यानी रामपाल दास के पास हैं, क्योंकि ये स्वयं ही कादिर अल्लाह हैं। मुझे इन तीनों नामों का ज्ञान करवाया है जो इस प्रकार है। ऐन यानी जो ऐन सीन काफ लिखा हुआ है सूर अस सूरा 42 आयत नंबर 2 में, तो ये क्या है? ऐन यह अरबी भाषा की वर्णमाला का अक्षर है जो देवनागरी का ए है। सीन यह अरबी भाषा की वर्णमाला का अक्षर है जो देवनागरी का श है, तथा काफ यह अरबी वर्णमाला का अक्षर है जो देवनागरी का कै है। जैसे ओम मंत्र का पहला अक्षर ए है, इसलिए ऐन अक्षर ओम का सांकेतिक है। तत् ये सांकेतिक मंत्र गीता में लिखा है, इसके यथार्थ मंत्र का पहला अक्षर श है, इसलिए सीन अक्षर उसी की ओर संकेत करता है।
तथा जो तीसरा शत मंत्र है ओम तत् शत, उस यथार्थ मंत्र का पहला अक्षर क है, इसलिए काफ अक्षर उसी की ओर संकेत है। वास्तव में ओम भी सांकेतिक है, इसका यथार्थ मंत्र नाम ओम ये है, परंतु ओम अक्षर का ज्ञान भी कादिर खुदा कबीर ने ऋषियों को सतयुग में सत सुकृत ऋषि के रूप में प्रकट होकर बताया था। ये जो ओम मंत्र लिखा हुआ ना, ये इस ओम का वास्तविक मंत्र ओम ये बनता है, ये भी इस कादिर अल्लाह ने सतयुग में सत सुकृत ऋषि के रूप में प्रकट होकर साधु संतों को बताया था। तब जाकर ये आत्माएं ओम नाम का जाप करने लगी। ओम अक्षर ओम है, इसी को प्रणव भी कहा जाता है। कुरान में सूर अस-सूरा 42 आयत नंबर 2 में ऐन सीन काफ गीता अध्याय 17 श्लोक 23 के ओम तत्सत वाले ही हैं। इस 3 नाम के मंत्र के जाप से सब पाप नाश हो जाते हैं। जब तक ये 3 नामों वाला मंत्र नहीं मिलेगा, ऐन सीन काफ ओम तत्सत और खाली ऐन सीन काफ ओम तत्सत, ये जपने से बात नहीं बनेगी। इनके पीछे वास्तविक मंत्र क्या हैं, ऐन सीन काफ के वास्तविक मंत्र क्या हैं, ओम तत्सत के वास्तविक मंत्र क्या हैं, ये बाखबर सतगुरु रामपाल जी से उपदेश लेने के बाद ही पता चलते हैं। और उसी से हमारे पाप कर्म कटेंगे, तभी हमारा जन्म और मृत्यु का भयंकर रोग समाप्त होगा। हम जहन्नुम में जाने से बचेंगे, पशु पक्षियों की योनियों में मां कष्ट भोगने से बच सकते हैं, दूसरा धरती पे कोई उपाय नहीं है। कर्म का दंड समाप्त हो जाता है, और कर्म का दंड समाप्त होगा तभी हमारा जन्म मरण छूटेगा। अकाल मृत्यु से बचाव होता है, रोग शोक यानी चिंता समाप्त हो जाते हैं। इसका जाप करने वाला मर्यादित भगत इस काल के लोक में भी सुख का जीवन जीता है। जिस भगत को, जिस साधक को, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, क्योंकि सबका शरीर एक जैसा है, परमात्मा ने सबको मनुष्य ही बनाया है, किसी को हिंदू मुसलमान बना के पैदा नहीं किया। तो सबके शरीर की व्यवस्था अंदर की बाहर की एक जैसी है। और जब तक ये मंत्र प्राप्त नहीं होंगे, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, उसका जन्म मरण का रोग समाप्त नहीं हो सकता। नरक में जाना, जहन्नुम में जाना समाप्त नहीं हो सकता। उसका गधा कुत्ता बनने वाला चक्र समाप्त नहीं हो सकता, जब तक बाखबर सतगुरु रामपाल जी से ये 3 मंत्र लेकर भक्ति नहीं करेंगे। तथा मृत्यु के तुरंत बाद उस सर्वश्रेष्ठ स्वर्ग सतलोक सुख सागर में चला जाता है, यानी सतलोक चला जाएगा। फिर जहां नरक यानी जहन्नुम नहीं है, सतलोक में नरक नहीं है, कोई दुख नहीं है, कोई चिंता नहीं है। जहां वृद्ध अवस्था तथा मृत्यु नहीं आती, सतलोक में जाने के बाद फिर कभी हम बूढ़े नहीं होते, हमारी मृत्यु नहीं होती, कोई रोग नहीं होता, सदा सुखी रहता है। वहां सतलोक में ऐसी सृष्टि यानी संसार है, जैसे 21 ब्रह्मांड में गांव नगर शहर पहाड़ नदियां हैं, ऐसा ही सतलोक में पूरी की पूरी सृष्टि है। वहां ओरिजिनल सृष्टि है। इस शैतान ने, इस काल ने, इस ब्रह्म ने सतलोक की सृष्टि की यहां पर फोटोकॉपी कर रखी है। ये डुप्लीकेट है जो हम देख रहे हैं यहां पर संसार में। और सतलोक में ओरिजिनल पृथ्वी है, ओरिजिनल दूध की नदियां, शहद की नदियां वहां बहती हैं, ओरिजिनल वो है। वहां पर इस प्रकार की मिट्टी नहीं है, 5 तत्वों से बना हुआ शरीर नहीं है, नूरी शरीर, 1 तत्व से बना हुआ शरीर, ये हार्ड मास वाला शरीर नहीं है। शरीर हमारा ऐसा ही दिखाई देगा। तो वहां ओरिजिनल सृष्टि है। और ये शैतान जिसके लोक में हम यहां पड़े हैं, दुख उठा रहे हैं, ये तो उस ओरिजिनल सृष्टि की डुप्लीकेट कॉपी है। यह तो नाशवान है, यानी ये सृष्टि तो नष्ट होती रहती है। वह सतलोक अविनाशी है, उसका कभी विनाश नहीं होता, कभी वहां पर कयामत नहीं आती है। विशेष जिन ऋषियों व अन्य साधकों ने सनातन धर्म वाली जो गीता व वेदों में वर्णित ऊपर बताई साधना की, वे ब्रह्मलोक यानी काल की बड़ी जन्नत यानी महास्वर्ग में चले जाते हैं। जिन साधकों ने आदि शंकराचार्य द्वारा बताई श्री विष्णु जी तथा श्री शंकर जी आदि 5 देव की पूजा की तथा अन्य देवी देवताओं की पूजा की, वे उन देवताओं के लोक में बनी जन्नत यानी स्वर्ग में चले जाते हैं। फिर तुरंत नरक में जाते हैं, फिर पृथ्वी पर अन्य जन्म धारण करके दुखी रहते हैं तथा पितर भूत आदि का जीवन भी भोगते हैं।
जो महास्वर्ग यानी ब्रह्मलोक में चले जाते हैं उनका मोक्ष समय अधिक होता है। यानी ओम नाम की साधना करके जो इस शैतान के इस ब्रह्म के ब्रह्मलोक में चले जाते हैं, जिसको महास्वर्ग भी कहते हैं, वहां पर ज्यादा लंबे समय तक ये जीव रहता है, क्योंकि इसकी भक्ति कमाई ज्यादा होती है। लेकिन जो व्यक्ति आदि शंकराचार्य के द्वारा जो ब्रह्मा विष्णु महेश की, देवी दुर्गा की जो ये भक्ति यहाँ पर हिंदू समाज में प्रचलित की गई, जो व्यक्ति ब्रह्मा विष्णु महेश की साधना करेगा, नीचे के देवी देवताओं की साधना करेगा, वो ब्रह्मलोक में नहीं जाता, वो महास्वर्ग में नहीं जाता, वो केवल स्वर्ग तक जाएगा, ब्रह्मा विष्णु महेश के लोक तक ही जाएगा। देवताओं को पूजने वाले देवताओं को ही प्राप्त होंगे, और देवताओं के लोक में भी छोटे मोटे कोई गण बन जाएंगे, कोई अधिकारी बन जाएंगे, और इन देवताओं के लोक में उनका समय ज्यादा नहीं होता है। उसके तुरंत बाद फिर ये नरक में डाल दिए जाते हैं, जहन्नुम में डाल दिए जाते हैं। नरक इनको ज्यादा भोगना पड़ता है, क्योंकि ब्रह्मा विष्णु महेश की भक्ति से हमारे ज्यादा शुभ कर्म नहीं बन पाते हैं। और उसके बाद नरक जहन्नुम भोगने के बाद फिर हमारे को नीचे 84 लाख योनियों में डाल दिया जाता है, गधे कुत्ते के शरीरों में। परंतु वहां से भी पृथ्वी पर जन्म लेना पड़ता है। पितर भूत आदि के जन्म, पशु पक्षी व जीव जंतुओं के जन्मों में भी कष्ट भोगते हैं, नरक में भी अवश्य जाते हैं। ये है सनातन धर्म की पूजा, सनातन पंथ की पूजा। सनातनी पूजा यानी इस शैतान तक की पूजा, इस ब्रह्म इस काल तक की पूजा। और इस सनातन पूजा में, सनातनी पूजा में आपका जन्म मरण का रोग समाप्त नहीं हो सकता, आप नरक में जाने से नहीं बच सकते, आप 84 लाख योनियों में जाने से नहीं बच सकते। और आदि सनातन पंथ वाली जब आपको पूजा मिल जाएगी, भक्ति मिल जाएगी, उस कादिर अल्लाह, अल्लाहु कबीर वाली आदि सनातन पंथ वाली भक्ति मिल जाएगी, और वो भक्ति, वो कादिर अल्लाह खुद ही धरती पर सतगुरु बन के, अपने ज्ञान का नबी खुद ही बन के आता है, बाखबर बन के, तत्वदर्शी संत बन के, जो वर्तमान में सतगुरु रामपाल जी के रूप में आए हुए हैं। तो इनसे उपदेश लेने के बाद और आजीवन सतगुरु रामपाल जी जो मर्यादा बताते हैं, उन मर्यादाओं में रहकर यदि आपने भक्ति की, तो फिर हम सदा सदा के लिए उस आदि सनातन पंथ में चले जाएंगे, सतलोक में चले जाएंगे, जहां जाने के बाद फिर हम वापस शैतान के लोक में नहीं आएंगे। जो भगत जन बाइबल, तौरात, जबूर तथा इंजिल तथा कुरान के ज्ञान तक सीमित हैं तथा इन पुस्तकों में बताई साधना करने वाले तो जन्नत में भी नहीं जा सकते। भाई जो गुरु बचन पे डट गए, कट गए फंद 84 के, कट गए फंद 84 के, कट गए फंद 84 के।